अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हो। अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी बेहतर बनेगी। ये मेरा सेकंड चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे, जब कोई इंसान आपसे दूर जा रहा है, तो कैसे उसके साथ रिवर्स साइकोलॉजी खेलें ताकि वो बंदा अगेन आपकी तरफ आए। बड़े लोग इस चीज़ में गलती कर रहे होते हैं कि जब कोई आपसे दूर हो रहा होता है, पीछे हट रहा होता है, आप उतना ही उसको चेज़ कर रहे होते हैं, उतना ही उसके पीछे भाग रहे होते हो। ये चीज़ एक तो आपको डिप्रेशन का शिकार करती है, दूसरा अगले बंदे को और ज़्यादा आसानी पैदा करती है कि अगला बंदा आगे बज चला जाए आपसे। उसके लिए आप एक आसानी क्रिएट कर रहे हो, उसका रास्ता सीधा कर रहे हो आप। मैं आपको बताऊँगा कैसे रास्ता सीधा होता है। एक गाड़ी है ना गाड़ी, आप उसमें पेट्रोल डलवा रहे हो और फिर कहते हो वो गाड़ी चल क्यों रही है? भाई उसमें पेट्रोल नहीं डालोगे तो नहीं चलेगी ना। वो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे अगले बंदे के फ्यूल फ्यूल को आपने खत्म कर देना है, ताकि वो चल ही ना पाए। और आप उस बंदे का कहीं न कहीं फ्यूल होते हो, किस तरीके से बताता हूँ आगे जाके। लेकिन पहली चीज़ को आपने ये समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि लोग कैसे आपके साथ ये सब कुछ करते हैं। पहले तो मैं ना आपको एक चीज़ बताऊँगा, लोगों का तरीका क्या होता है, आपको करीब लाने का फिर दूर जाने का। देखो और आपको ये नफ्सियाती मरीज़ ऑलमोस्ट बनाया हुआ है, उसके पीछे क्या क्या तरीक़ेकार हैं, उनका मैं आपको समझाऊँगा। देखो, क्या करते हैं शुरू में लोग इतनी तारीफ़ें करते हैं कि आप अंधे हो जाते हो उस तारीफ़ में। इतनी तारीफ़ें करते हैं आपकी और आपको उससे कॉन्फिडेंस आता है। पहले वो आपको कॉन्फिडेंस देंगे, फिर आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ेंगे। ये है इनका तरीका। यानी कि कॉन्फिडेंस कैसे देंगे? आपकी तारीफ़ें की और जब आपकी 4, 5, 6 तारीफ़ें हो गई, आपका दिल वाह-वाह करने लग गया कि यार ये बंदा मेरी तारीफ़ कर रहा है और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है। जैसे ही तारीफ़ होती है, कॉन्फिडेंस पैदा होता है और जब कॉन्फिडेंस पैदा होता है, फिर वो बंदा आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ता है। कैसे? आपको किसी के साथ कंपेयर करके। अब आपका कॉन्फिडेंस टूटना शुरू हो जाएगा। यहीं से आप बिखरते हो, यही उनका तरीक़ेकार होता है कि वो आपके साथ ये वाला काम करके थोड़ा पीछे हटें ताकि आप उनको चेज़ करो। आपको किसी और बंदे से कंपेयर करेंगे, आपको गिल्ट में डालेंगे, आपका कसूर है, ये है, वो देखो कैसे, वो देखो कैसे, ये देखो कैसे, इस टाइप की चीज़ें। पहले तो उसको कुछ ऐसा दिख नहीं रहा था, अब क्यों? अब ये बातें क्यों आ गई? तो ये लोग बड़े तेज़ होते हैं, इनको समझें। दूसरी चीज़, अब ये लोग क्या करते हैं, मैं आपको समझाऊँगा आपने क्या नहीं करना, ठीक है ना? अब कोई बंदा आपसे दूर जा रहा है, आपको एक छोटी-छोटी उम्मीद पे उसने रखा हुआ है। छोटी-छोटी उम्मीद पे कैसे रखा हुआ है? आपको ये लगता है कि ठीक हो जाएगा, आपको ये लगता है ये बंदा सही हो जाएगा, आपको लगता है आगे चल के कुछ ना कुछ बेहतरी होगी। उस उम्मीद के अंदर आप सबसे ज़्यादा जकड़ते हो। या आपको ये लगता है कि ये दूर जा रहा है, मैं इसको चेज़ कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, सेट हो जाएगा। इस यही मसले की मेन जड़ है, जिसकी वजह से आपका मसला हल नहीं होता। वो जो उम्मीदें हैं, वो उम्मीदें सब कुछ खराब कर रही हैं। इसको आप ये कह सकते हो कि होप का एक लूप बन जाता है, उम्मीद का एक लूप बन जाता है और आप उस लूप में लगे रहते हो। मैं आपको पहली चीज़ ही ये समझाऊँगा कि इस होप के लूप को तोड़ो। जो आपका नहीं बन रहा बंदा दूर जा रहा है, वहीं पे रुक जाओ। इस होप को तोड़ो कि वो ठीक होगा। नहीं होगा ठीक जब तक आप ठीक नहीं होंगे। नहीं होगा ठीक जब तक आप इस उम्मीद पे उस बंदे को और ज़्यादा चारा नहीं डालते रहोगे, नहीं होगा ठीक। और आप उसको बार-बार चारा डाल रहे हो, बार-बार उसके पीछे जा रहे हो, बार-बार उसको टेंशन दे रहे हो, बार-बार उसकी मिन्नतें कर रहे हो, बार-बार कॉल्स कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो, लव दे रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, पता नहीं क्या-क्या कर रहे हो। यही आपका मसला है। किस चीज़ बेस क्या चीज़ है? होप, हो जाएगा ठीक, हो जाएगा बेहतर, ठीक है, देख लेंगे, छोड़ नहीं सकता। भाई बेशक ना छोड़ो, रुक जाओ। हर वो कनेक्शन, हर वो सप्लाई तोड़ो। आप सप्लाई दे रहे हो उस बंदे को, कौन-सी सप्लाई? आपकी अटेंशन की सप्लाई, आपके लव की सप्लाई, आपकी कॉल्स की सप्लाई, आपके मैसेजेस की सप्लाई, आपके चुप ना रहने की सप्लाई, हर वक़्त रोते रहने की सप्लाई। आपका रोना उसको पसंद है, आपका पीछे आना उसको पसंद है, आपका कॉल्स करना पसंद है, आपका तड़पना पसंद है। ये सारी चीज़ें उस इंसान को पसंद है और आप वही चीज़ें कर रहे हो। ये उसका फ्यूल है और आप ये फ्यूल उस बंदे को दे रहे हो, कंटिन्यू दे रहे हो।
और फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हो वो दूर क्यों जा रहा है? ये सारी चीज़ें इनको कट करें। ये जड़ें हैं आपके मसले की इस वक़्त, इनको कट करें। इनको जैसे ही कट करोगे, अगला बंदा थोड़ा दूर जाएगा जितना उसमें फ्यूल होगा, लेकिन उसकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाएगा। उसको फिर से आपकी याद आएगी। वो धक्का लगाकर खींच कर भी आपके पास आएगा कि मुझे यहाँ से कोई फ्यूल मिल जाए। दिस इज़ रियलिटी और उल्टे पाँव वो भागेगा। जैसे गाड़ी को टोचन करके नहीं लेके जाते कहीं पे, वो टोचन करेगा अपनी ज़िंदगी को किसी और बंदे के थ्रू राब्ता करेगा, इनडायरेक्टली राब्ता करेगा, किसी तरीके से वो आएगा। और आप बस सप्लाई दे रहे हो और आप कह रहे हो दूर ना चला जाए भाई, व्हाट इज़ दिस? जब कोई बंदा आपसे दूर जा रहा है, इंसल्ट कर रहा है, इतनी बदतमीज़ियाँ करता है, इतना बुरा करता है और आप फिर भी उस बंदे के पीछे लगे हुए हो। और वो बंदा आप पर इतना इन्वेस्ट नहीं करता जितना आप करते हो। आज के बाद वो ज़्यादा इन्वेस्ट करे, आप कम करो। और जितना ज़्यादा वो इन्वेस्ट करेगा उतना इन्वॉल्व होगा, आप जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, आप इन्वॉल्व होंगे। आप कंटिन्यू इन्वेस्ट किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। टाइम, एनर्जी, लव, एवरीथिंग, पैसा उस पे इन्वेस्ट कर रहे हो। ना अपने पे कर रहे हो, ना फैमिली पे कर रहे हो, उस पे कर रहे हो भाई। आप अपने लिए ज़रूरी नहीं हो। आप मर गए तो आपकी तो कहानी खत्म, आपका ये लव-शव सब खत्म। दुनिया तो आपसे जुड़ी हुई है भाई। आप कब्र में गए, कहाँ गया आपका लव? कुछ भी नहीं। आप ही रियलिटी में आप ही सब कुछ हो। शायद ये बातें आपको मेरी समझ आएँ कि ना, लेकिन रियलिटी में आप ही सब कुछ हो भाई और कुछ भी नहीं है। ये जो टेंशन है, परेशानियाँ, वो बंदा, ये बंदा, भाई आप ही नहीं हो तो वो कुछ खत्म, गायब। आपसे कनेक्टेड है। आप जब अपने आप को बेहतर करेंगे, चीज़ें आपके लिए आराम आराम से सेट होना शुरू हो जाएँगी। और आप अपने आप को बेहतर करने के बजाय लोगों को कर रहे होते हो, उनमें इन्वेस्ट कर रहे होते हो। यही चीज़ तो आपको टॉर्चर करती है और दिन-ब-दिन पीछे धकेलती है। और आप जितना ज़्यादा उनको सप्लाई देते हो, उतना ज़्यादा उनका ईगो बूस्ट होता है और वो उतना दूर भागते हैं। जैसे गाड़ी को धक्का देते हैं ना हम लोग, वो धक्का है उनके लिए। क्या चीज़ आपकी सप्लाई, सप्लाई को मुकम्मल काँटा लगा दो, बंद कर दो। कोई सप्लाई नहीं देनी है आपने। साथ में नो कहना सीखो। आप हर बात पे यस बॉस, यस बॉस, यस बॉस लगा के बैठे हुए हो कि जैसे उसने बोला आप वैसे करते हो। जो कहा आप करते हो। ना अपनी चीज़ें देखते हो, ना कुछ और। बस जैसे उसने बोल दिया आप किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, ये सारी चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है। ये चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं करोगे, आपके लिए मसले बढ़ते जाने हैं। मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।